हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं आइडियल अपडेट टॉप हेडलाइंस 5 अप्रैल 2024। जी हां, आज है दिन शुक्रवार, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास की ओर। दोस्तों, आज यानी 5 अप्रैल 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में 24 दिनों तक लगातार पैदल चल दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को सुबह समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ा था। तो चलिए, आज था ये आज का इतिहास और अब चलते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है वेदर को लेकर के, जहां देश के 6 राज्यों में लू, तापमान 43 डिग्री तक। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश की संभावना, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। देश के 6 राज्यों में लू चल रही है, इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहाँ तक का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही है। इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल 2024 को लेकर के, जहां आईपीएल में पंजाब ने गुजरात को 3 विकेट से हराया। शशांक सिंह ने मैच विनिंग 61 रन बनाए। पंजाब किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में के 17वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। यह पंजाब की लगातार 2 हार के बाद पहली जीत है। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में पंजाब में 19.5 ओवर में 7 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। शशांक सिंह ने 29 बॉल पर नबाद 61 रन की पारी हासिल की। वहीं बता दें कि उन्होंने आईपीएल में पहली 50 भी जमाई है। आशुतोष शर्मा ने 17 बॉल पर 31 रन बनाए और नूर अहमद को 2 विकेट मिले। तो ये थी कुछ आईपीएल से रिलेटेड अपडेट। वहीं अब पॉलिटिक्स पर देखते हैं, जहां केजरीवाल की भगत सिंह और अंबेडकर के साथ तस्वीर को लेकर के विवाद बढ़ा है। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। आतिशी बोली कि दिल्ली मुख्यमंत्री संघर्ष के प्रतीक हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने गुरुवार को एक वीडियो मैसेज जारी किया, जहां वीडियो के बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली के सीएम की फोटो भगत सिंह और बीआर अंबेडकर के साथ लगी हुई थी। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। ममता बोली, जहरीले सांप पर भरोसा करूंगी लेकिन भाजपा पर नहीं, वे देश को बर्बाद कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कई केस, ये शर्मनाक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कूच बिहार में एक रैली को संबोधित किया। ममता ने कहा, आप एक जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, उसे पाल भी सकते हैं, लेकिन आप भाजपा पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। ममता ने भाजपा पर आचार संहिता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। बंगाल सीएम ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और सीआईएसएफ भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से भी राजनीतिक पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भाजपा में हुए शामिल। लिखा, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। बीजेपी नेताओं से ट्रिलियन में शून्य पूछने पर आए थे चर्चा में। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार 4 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिख करके इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वे ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से पार्टी ने उन्हें इस्तीफा दे रहा है और इसके बाद गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन का एनालिसिस, 1991 के बाद 99% निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत जब्त। 1957 चुनाव में सबसे ज़्यादा 8.7% इंडिपेंडेंट जीते थे। एक्सपर्ट बोले, लोगों को इन पर भरोसा नहीं है। देश में 18वें आम आदमी के चुनाव जा रही हैं, जहां इस वक्त चुनाव आयोग ने एक एनालिसिस किया है। 1991 के बाद अब तक 99% निर्दलीय उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1951 के चुनाव में 6%, तो 1957 के चुनाव में अब तक के सबसे ज़्यादा 8% निर्दलीय कैंडिडेट जीते थे। 2019 के चुनाव में सिर्फ 0.11% इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी। वहीं निर्दलीयों ने जीत न पाने पर एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों को ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं है। वहीं खबर आ रही है ईरान के चाबहार में आतंकी हमला, 27 की मौत, इनमें 11 सुरक्षाकर्मी शामिल। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स के हेडक्वार्टर पर कब्जा करना चाहते थे आतंकी। ईरान के चाबहार और रश्क शहर में आतंकी हमला हुआ है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 11 सुरक्षाकर्मियों और 16 आम नागरिकों की मौत हुई है। वहीं करीब 10 सिक्योरिटी अधिकारी घायल हुए हैं। ईरान के स्टेट मीडिया ने बताया कि हमला बुधवार रात को हुआ था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। बायजूस के फाउंडर
की नेटवर्थ हुई जीरो। एक साल पहले 17,545 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स ने बिलियनियर लिस्ट से भी हटाया। वित्तीय संकट से जूझ रहे एडटेक कंपनी बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को नेटवर्थ उनकी शून्य होने के बाद बड़ा झटका लगा है। एक साल पहले यानी 4 अप्रैल 2023 को उनकी नेटवर्थ $2.1 बिलियन, तब करीब 17,545 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स की बिलियनियर इंडेक्स 2024 में ये जानकारी सामने आई है। फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल की लिस्ट में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें बाहर किया गया है। ऐसे लोगों की संख्या 4 है, उनमें रविंद्रन भी शामिल हैं। हालांकि ब्लैक रॉक ने बायजूस की वैल्यूएशन घटाकर $1 बिलियन कर दी है। 2022 में इसकी पीक वैल्यूएशन $22 बिलियन थी। मोदी सरकार की नोटिस के बाद यूट्यूब ने बंद किया बोलता हिंदुस्तान का चैनल। बोलता हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। यूट्यूब ने ये कदम केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई नोटिस के बाद लिया है। यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि जिन्हें लग रहा है 2024 चुनाव ऐसे ही है, वे इसे पढ़ें। विपक्ष की आवाज़ उठाने वाला बोलता हिंदुस्तान मीडिया के पहले इंस्टाग्राम पेज को उड़ाया गया। आज यूट्यूब चैनल को उड़ा दिया गया। यूट्यूब ने कार्यवाही कर दी है और मोदी सरकार के नोटिस के बाद चैनल को बंद कर दिया गया। यूट्यूब बोला कि सरकार के नोटिस के बाद आपका चैनल हटाया जा रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते हैं, ये सीक्रेट है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस व भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सुभाष चंद्र बोस को बताया देश का पहला प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में यूजर्स मजे ले रहे हैं। जहां कंगना रनौत एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बताती हुई नजर आ रही हैं।